वो इसे सीधा अपने दोस्त बादशाह के सामने ला खड़ा करता है। अपनी खोई हुई मोहब्बत को अचानक अपने सामने देखकर बादशाह की खुशी की कोई हद नहीं रहती। इसकी आंखें भीग जाती हैं। वो बेइख्तियार गुलाम को गिले लगा लेता है और कहता है, वाह मेरे यार, आज तुमने दोस्ती की एक नई मिसाल कायम कर दी। तुमने मेरी मोहब्बत मुझे वापस लुटा दी। फिर वो सुंदरी का हाथ थामे फखर के साथ अपनी फूफो खुर्शीद के पास पहुंचता है और मुस्कुराते हुए कहता है, देखें फूफो, आपकी अमानत। गुलाम ने आपकी बिछड़ी हुई बेटी को ढूंढ निकाला है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हवेली के दूसरे हिस्से में जैसे ही जहां दर को इस बात की खबर मिलती है कि गुलाम न सिर्फ आशिक अली की बेटी को वापस ले आया है, बल्कि बादशाह भी इसी लड़की का दीवाना हो चुका है, इसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। उधर बादशाह सबके सामने डंके की चोट पर ऐलान कर देता है, मैं निकाह करूंगा तो सिर्फ सुंदरी से। ये सुनते ही साहिब जान भड़क उठती है। ये नामुमकिन है। हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी। तुम्हारी शादी मेरे भाई की बेटी से ही होगी। मगर बादशाह अपनी जिद पर कायम रहता है। वो खुर्शीद के पास जाकर कहता है, फूफो, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूं वो आपकी ही बेटी है और मैं इसी को अपना जीवन साथी बनाऊंगा। खुर्शीद भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। लेकिन अगली सुबह एक नई साजिश जन्म लेती है, जहां दर गुलाम को अकेले में बिलाकर धमकी देता है, सुंदरी को लेकर इस हवेली से दूर चला जा, वरना तेरी माँ की जान ले लूंगा। माँ की जिंदगी खतरे में देखकर गुलाम टूट जाता है और रातों रात सुंदरी को लेकर शहर के एक अनजान होटल में पनाह ले लेता है। अगले दिन जब बादशाह सुंदरी से मिलने जाता है तो कमरा सुनसान होता है। ना सुंदरी ना गुलाम। वो घबरा जाता है, कॉल करता है, मगर नंबर बंद। बिलाखिर वो उन्हें ढूंढ निकालता है और सीधा वहां पहुंच जाता है। गुस्से से इसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं। वो गुलाम का गिरेबान पकड़कर चीखता है, मेरे पीठ पीछे ये सब क्यों किया? वो इसे बेरहमी से मारता है, मगर गुलाम खामोश रहता है, एक लफ्ज तक नहीं बोलता। आखिरकार सुंदरी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और चीख उठती है, अगर सच जाना है तो सुनो, ये सब तुम्हारे अपने बाप की वजह से हुआ है। उन्होंने हमें मजबूर किया, धमकी दी कि अगर मैं तुमसे दूर ना हुई तो